गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सब कुशल एवं आनंद में होंगे। दोस्तों, खुश रहना भी एक कला है। अभी का जो माहौल है, जो वातावरण है, इसमें खुश रहने के लिए जो चाहिए वो हमेशा लगता है कि कुछ कुछ हासिल करते रहने से ही खुशी आती है। मैं युवा विद्यार्थियों के लिए एक रामायण से दो पंक्ति के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि आप खुश रहते हुए कैसे अपना अध्ययन अध्यापन करेंगे, जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। क्या है कि युवा जो विद्यार्थी हैं वो उनको खुशी मिलती है सफलता प्राप्त करके, और सफलता मिलती है मेहनत से। मेहनत वो सब समुचित मेहनत करना पड़ता है जिससे वो जो पाना चाहता है वो उसे मिलता है। मेहनत का दिशा सही होना चाहिए। आप कुछ और कर रहे हैं, बातें कुछ और, पाना कुछ और चाहते हैं तो सही दिशा पे काम नहीं होता है। तो कर्म करना जरूरी है। क्या है कि कुछ विद्यार्थी कॉल करते हैं, भैया पढ़ने में मन नहीं लगता है, और करके किताब बंद करके रख देता है, और वो 2-3 दिन 4 दिन तक वैसे ही बीत जाता है। दोस्तों, चलिए कर्म करना है। कर्म में सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के साथ और बहुत सारे कर्म भी के पाठ हैं। क्योंकि जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो 80% पढ़ना आपको ज़रूरी है, बट 20% पढ़ने के अलावा भी आपको करना होगा। 20% आपको चिंतन, मनन, ध्यान, आपका इंटरेस्ट का काम जो कर सकते हैं, मतलब आपको अपने आप को मदद करना होगा, सेल्फ हेल्प करना होगा। कर्म के लिए रामायण में कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात ये जो विश्व को प्रभु के द्वारा जो बनाया गया है, इसमें कर्म प्रधान है। अगर आप समुचित कर्म करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चाहे आप कितनों ही पूजा पाठ या कुछ भी ऐसा कर लीजिए, अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप अगर नदी पार करना चाहते हैं, नदी के किनारे पहुँचे हुए हैं और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान मुझे नदी पार करा दे, तो वो भी कुछ नहीं करेंगे जब तक आप या तो नाव में चढ़िए या तैर के पार करिए। करना आपको पड़ेगा ही। सिर्फ आप अगर समझ रहे हैं कि हम सिर्फ भगवान भगवान पूजा पाठ करते रहें और हम सफल हो जाए, ऐसा नहीं। पूजा, सच्ची पूजा करना है, कम समय के लिए पूजा करना है और अपना मूल कर्तव्य में लग जाना है। क्योंकि भगवान राम भी एक समय जब समुद्र लांघने के लिए समुद्र को पार करना चाह रहे थे तो वो प्रार्थना पे लगे हुए थे कि हमको समुद्र से पार जाना है, और वो 2-3 दिन बीत जाती है इसी में। तो लक्ष्मण उस समय गुस्सा के बोलते हैं कि बिना कुछ किए कुछ मिलता नहीं है, तो क्यों ना इसको समुद्र को सुखा दिया जाए। और लक्ष्मण जी का एक वहाँ पे बहुत अच्छा वचन है, कादर मन का एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। अर्थात ये कायर मन का एक आधार है कि हे भगवान हमको ये कर दो, वो कर दो। तो इस तरह नहीं होना है, समुचित कर्म करना है। और यदि आप अपना कर्म करते हैं तो आप अवश्य सफल होंगे। कहीं ना कहीं कर्म में कमी रह रही है, उस कर्म को ढूंढना है, उसको समझना है। इन सब के बावजूद भी
कभी कभी आप 80% मेहनत किए, पढ़े लिखे, 20% जो आशीर्वाद चाहिए, जो बड़ों से आशीर्वाद चाहिए, और आपका जो अपने पर जो काम कर्तव्य है, जो सुधार है, अनुशासन है, ऑब्वियसली गॉड हैं विश्व में, आपको नास्तिक नहीं बनना है। आप एक शक्ति को मानिए, उसको गॉड के रूप में मानिए, एक प्रकृति, यूनिवर्स के रूप में प्रकृति है जो आपको मदद करती है, उसको मानना पड़ेगा, आपके मन में वो बात लाना पड़ेगा, लेकिन वो सच्ची मन से, वो दिखावटी नहीं होना चाहिए, उसमें दिखावट का प्रपंच ढोंग नहीं होना चाहिए। इन सब के बावजूद भी अब यदि आपको सफलता नहीं मिली तो बहुत दुख लगता है, बहुत मन दुखी हो जाता है, लगता है कि इतना मेहनत किए, ये सफल नहीं हो पाए। तो दोस्तों, इसके लिए भी रामायण में एक उक्ति है, एक कहा गया है कि, और आपके लिए आप इस विचार को मन में लाइए कि होई है जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। अर्थात जो राम भगवान या जो भगवान रचे हैं, लगता है वही होगा, तो आप खुश होइए कि हो सकता है आपके लिए कुछ और अच्छा रखा हुआ है, इसीलिए इसमें आप सफलता नहीं पाए। यानी आपको समुचित पहले कर्म करना है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तत्पश्चात आपको सिर्फ मेहनत पे पूरा अपना फोकस करना है। अगर सफल नहीं होते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है, अगर आपके लिए अगला फिर गोल आपका ज़िंदगी इंतज़ार कर रहा है कहीं दूसरी जगह के लिए, तो होई है जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ाओ। यानी तर्क वितर्क करके अपने आप को, मन को दुखी नहीं करना है और आगे की तैयारी पे लग जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।